लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये खासकर हमारे GDS बंधुओं के लिए है जो नए दर्पण ऐप में काम कर रहे हैं। जब से नया फ़ोन दिया गया है GDS बंधुओं को, उसमें जो दर्पण ऐप 1.0 है उसमें कुछ अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही वो नया अपडेट रोल आउट होगा। तो जो अपडेट्स होके जो आएंगे नए फीचर्स, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक PDF है मेरे पास जिसमें SOP है नए अपडेट्स को लेके। इन्हांसमेंट ऑफ मेड इन द दर्पण लेटेस्ट वर्जन 2.0.0। ऐसे तो 20 छोटे छोटे अपडेट्स हैं, लेकिन हम लोग जो 3-4 मेन अपडेट जो हम लोगों के काम आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अपडेट, तो पहला ही अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल स्कैन सर्च और डिलीवरी को लेके। डिलीवरी सेक्शन में जब डिलीवरी सर्विस में जाएंगे तो अब हम लोगों को आर्टिकल स्कैन सर्च करके और डिलीवरी का ऑप्शन दिया गया है। जो पोस्टमैन होते हैं, जो उनको फ़ोन दिया जाता है, जो GDS ABPM होते हैं और जो BPM के पास फ़ोन होता है, उसमें अब डिलीवरी के लिए स्कैन अपडेट और सर्च ऑप्शन को अपडेट कर दिया गया है। और दूसरा है आर्टिकल बल्क डिलीवरी एंड रिमार्क्स ऑप्शन। बल्क में अगर किन्हीं को डिलीवरी करनी होती है तो उसके लिए है। बट मेन अपडेट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ GDS बंधुओं को, वो तीसरी अपडेट है पे स्लिप जनरेशन को लेके। हमारे बहुत सारे GDS बंधु अपनी पे स्लिप को नहीं देख पाते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमारे डिविजनल ऑफिस से पे स्लिप नहीं आ पाती है, जिससे कि सभी GDS बंधु अपने सैलरी को लेके अवेयर नहीं हो पाते हैं कि मेरा कितना सैलरी आया, किस चीज़ में मेरी कटौती की गई है, या कितना अपडेट बढ़ा है मेरा सैलरी, इंक्रीमेंट लगा या ना लगा, DA बढ़ के आया या नहीं आया। इन सब को देखने में GDS बंधुओं को बहुत परेशानी होती है, वो अपना सैलरी स्लिप नहीं देख पाते हैं। तो ये अपडेट उन समस्याओं को दूर करने के लिए लाया गया है। अब पे स्लिप जनरेट कर पाएंगे मंथली बेसिस पे हमारे GDS बंधु। बहुत जल्द ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये रोल आउट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को पे स्लिप जनरेट करके भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे पे स्लिप जनरेट करना है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है एम्प्लॉय के लिए, खासकर जो अपना सैलरी नहीं देख पाते हैं कि कितना सैलरी, क्या बेसिक है, क्या DA है, क्या ऑफिस मेंटेनेंस मिल रहा है, क्या साइकिल अलाउंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या कटौती की जा रही है, क्या वो जो GDS लाइट करके SBDS हम लोगों को नेसेसरी किया गया है GDS के लिए, जो NPS लाइट है उसमें कितनी कटौती हो रही है। ये सब जब एक बार ये नई अपडेट रोल आउट हो जाएगी और डिविजनल ऑफिस से मैप कर दिए जाएंगे तो वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा पे स्लिप में। और जो एक नई अपडेट है, ऐसे तो 20 अपडेट है, और जो नई अपडेट, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है सेपरेट कैश रेमिटेंस ऑप्शन को लेके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आप लोग को जब ये अपडेट हो जाएगा तो सेपरेट कैश रेमिटेंस का ऑप्शन आपके मेन स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे भी आएगा। जैसे ही डे बिगिन करेंगे तो कैश रेमिटेंस देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, वो ऑप्शन आएगा और वहाँ से आप अपने अकाउंट ऑफिस को कैश रेमिट कर पाएंगे। और अगला अपडेट हम लोग देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो है IPPB ट्रांजैक्शन को लेके। 11वां नंबर अपडेट आप लोग देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन टू पुल IPPB डाटा ऑटोमेटिकली फॉर जनरेशन ऑफ बोडा। पहले क्या होता था, पहले वाले में, जो इससे पहले जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसमें मैनुअली हम लोग को IPPB का जो वर्क करते थे वो अमाउंट डालना पड़ता था। और अब जो नया अपडेट आया है या जो रोल आउट होके हम लोग के पास आएगा, उसमें ये ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑटो फिल हो जाएगा कि जो भी हम लोग काम करेंगे बोडा जनरेट करने से पहले जब हम लोग
मैनुअल एंट्री करते थे, उसे मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IPPB सेक्शन में जाएंगे, सेलेक्ट डेट करेंगे, क्लिक फेच डाटा पे करेंगे, तो वो जो भी हम लोग IPPB ट्रांजेक्शन करेंगे वो खुद अपडेट होके उसमें शो करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये चेंज इन VPMO बुकिंग प्रोसीजर है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। चेंज इन EMO इनवॉइस प्रोसीजर, और आगे देखते हैं ऑप्शन इनवॉइस EMO केप्ट इन डिपॉजिट, रिपोर्ट्स फॉर ऑल बैग्स रिसीव्ड, अपडेशन ऑफ पेंडिंग PLI ट्रांजेक्शन। ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी PLI RPLI को लेके है कि अपडेशन ऑफ पेंडिंग PLI RPLI ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाते हैं या वो पेंडिंग होते हैं उसको भी अब अपडेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। प्रोविजन टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटी, वैलिडेशन ऑफ मोर देन वन हाई वैल्यू विड्रॉल्स। अब एक से ज़्यादा हाई वैल्यू विड्रॉल्स को भी हम लोग वैलिडेट कर पाएंगे। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, यूज़र कैन नॉट रेज अ सेकेंड हाई वैल्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट until the first one is approved by the account office. If user tries to trigger second request, an error will display as the high value request is pending for approval. अब पहले क्या होता था कि बस एक ही हाई वैल्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते थे, दूसरा करते तो एरर आ जाता था। पर अब एक साथ एक से ज़्यादा हाई वैल्यू विड्रॉल को अप्रूवल के लिए अकाउंट ऑफिस को हम भेज सकते हैं। प्रोविजन टू इंटर एड्रेस वाइल रिडायरेक्टिंग द EMO रिडायरेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। आर्टिकल सर्च का ऑप्शन, अब आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। सर्च आर्टिकल में जाके मेल ऑपरेशन के अंदर जाके आप फाइंड आर्टिकल कर सकते हैं। जो भी SAP में जो काम आप अकाउंट ऑफिस SO में जाके करवाते थे, वो सारे ऑप्शन धीरे धीरे करके आपको आपके दर्पण ऐप में दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमें छोटे छोटे काम के लिए SO भागना पड़ता था, अपने अकाउंट ऑफिस जाना पड़ता था। अब वो चीज़ से हम लोग को राहत मिलेगी और हम अपने ब्रांच ऑफिस के लेवल पे लगभग सारे काम कर पाएंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आप फाइंड आर्टिकल कर सकते हैं, किन्हीं को बता सकते हैं कि वो आर्टिकल कहाँ है। ये आपके दर्पण में, नए दर्पण में आने वाला है। ऐसे करके आप देखिए, नया अपडेशन ऑफ पिन कोड, आप पिन कोड अपडेट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच ऑफिस का। मास्टर डाटा अपडेशन में टैब में जाके यूजर कैन अपडेट द पिन कोड थ्रू मास्टर डाटा अपडेशन ऑप्शन, दिस विल रिजॉल्व द स्पीड पोस्ट टैरिफ रिलेटेड इशू। और इससे टैरिफ का रिलेटेड इशू भी सॉर्ट आउट होगा। ऐसे करके ये 20 अपडेट हैं, उनमें से जो 2-3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जैसे एक सैलरी स्लिप जनरेशन को लेके, IPPB के ऑटोमेटिक अमाउंट फेच को लेके, आर्टिकल सर्च ऑप्शन को लेके, ये जो 3-4 ज़्यादा मेन मुझे जो मुख्य तौर पे जो परेशानी थी जब मैं GDS था, जिसके मैं बहुत डिमांड करता था कि ये होनी चाहिए थी हम लोग के दर्पण में, वो अब आ रहे हैं। ऐसे तो 20 अपडेट हैं, इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए रेगुलर मेरे चैनल को देखते रहें।